कैसे हैं आप लोग। पहले आज हम लोग बहुत छात्रों का यह डिमांड था कि सर कविता सेक्शन को पढ़ाया जाए, कविता सेक्शन आप थोड़ा पीछे कर रहे हैं, तो हमने कहा कि क्यों न कविता सेक्शन को पढ़ा दें। तो इसलिए आज हम आपके हिंदी 100 मार्क्स के कविता नंबर 7 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय बच्चों, 7वां नंबर जो आपका कविता है वह है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं, इनके द्वारा लिखित है। 1904 में इनका जन्म हुआ था। 1948 में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। वसंत पंचमी का दिन था, कार दुर्घटना हुई। नागपुर से जबलपुर आ रहे थे बसंत पंचमी के दिन, तो इनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई अचानक। फिर अगर जन्म स्थान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जानते होइएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जिला है, निहालपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। माता थी श्रीमती धीराज कुंवर, इनके माता जी का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। बोल के साथ साथ बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, पिता ठाकुर रामनाथ सिंह। पूछ देगा आपके एग्जाम में कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम बताएं, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक बताना होगा आपको कि ठाकुर रामनाथ सिंह। पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, पति इनके थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। विवाह 1919 ईस्वी में इनका कराया गया। और आगे की बात यदि किया जाए तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधायक जो कहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से ये रही मध्य प्रदेश में। क्लास 9 तक ही शिक्षा दीक्षा करने के बाद वाराणसी से शिक्षा दीक्षा छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। कवित्री का खिलौना है उसका पुत्र, जो आज कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग। इसमें कवित्री ने अपने पुत्र के असामयिक निधन, मतलब पुत्र के अचानक मर जाने से, एक होता है ना कि आदमी जन्म लेता है बउआ तो समय से मरता है तो दुख नहीं होता है कि चलो भाई बुजुर्ग थे या कोई बीमारी थी बुजुर्ग हो गए थे तो डेथ कर गए। अगर कोई नौजवान ही डेथ कर जाता है तो परिवार में बड़ा कलह क्लेश का माहौल हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है कि लोगों को। तो कवित्री का खिलौना कौन है? उसका पुत्र। आखिर माँ के लिए खिलौना कौन है? तो उसका बेटा होता है, क्योंकि माँ को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि एक बेटा हो जाए तो माँ का जीवन धन्य हो जाता है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है आपसे पूछ सकता है। यह बड़ा हॉट क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है, इस कविता का शीर्षक क्या है? पुत्र वियोग है बुआ। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है कहाँ से ली गई है? तो इन्हीं मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही एक रचना है मुकुल, वहीं से ली गई है। फिर मुकुल के बारे में आगे बात करेंगे। तो मुकुल एक प्रकार का शोक गीत है। शोक गीत अर्थात ऐसा गीत जिसे हम दुख में गाते हैं। तो मुकुल एक प्रकार का क्या है बुआ? शोक गीत है। और इसी मुकुल के लिए इनको 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। हिंदी साहित्य, याद कर लीजिए मेरे साथ कि मुकुल एक प्रकार का कैसा गीत है? शोक गीत है। 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था इनको, और इस पुरस्कार में 500 रुपया दिया जाता है। शेक्सपियर उस समय 500 रुपया, शेक्सपियर पुरस्कार 1930 में इनको दिया गया था। तो यह कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे इस अध्याय के। इसमें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस कविता के। यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको चाहिए तो मेरा नंबर जो है 7654585304 वाला, उस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जरूर मिल जाएगा। और हम यदि आगे की बात करें तो हमने इनके बारे में जीवन परिचय कुछ बता दिया आपको। अब कविता की चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर पुत्र वियोग कविता में किस चीज के बारे में है। सबसे पहले समझे कि पुत्र अर्थात क्या होता है। मैं तमाम विद्यार्थियों को कहता हूं, देखिए अब आपके पास एक चैलेंजिंग सिचुएशन अभी आ चुका है कि हाँ कोविड है भाई, पढ़ाई रुका हुआ है, सब चीज ठीक है, लेकिन इसी को आप अपना हथियार बना के आगे बढ़ सकते हैं। आप शायद नहीं समझते हैं कि एक वीडियो अपलोड करने में कितनी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। नेट नहीं है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, सभी चीज
सभी समस्याओं को झेलने के बावजूद भी हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करेंगे आपके लिए, लेकिन आप रेगुलर वीडियो को देखें तब ज्यादा मजा आएगा, हमें भी खुशी मिलेगी। आप वॉइस के वीडियोस को देखें, बनाएं। हम बार बार कहते हैं बउआ, अगर एक शब्द, एक फुल स्टॉप भी प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करें, मैसेज करें, हम आपको बताएंगे। ना बताएं तब मेरी गलती है, आप देखते ही नहीं है, तो यह आपकी समस्या है। बाद बाकी जैसे ही क्लास खुलेगी फिर हम लोग मिलेंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं। और सिलेबस का चिंता आपको नहीं करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरी जिम्मेदारी में हैं, तो मेरा काम है। रिजल्ट जरूर आपका अच्छा आएगा, बस नियमित रहेंगे क्लास खुलने के बाद। तो यहाँ चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर बउआ पुत्र वियोग क्या है। तो पुत्र मतलब क्या होता है बउआ हो? पुत्र मतलब होता है बउआ बेटा, है ना। और कहते हैं ना कि वियोग, वियोग मतलब होता है कि आदमी जब दुख में होता है तो उसको हम वियोग कहते हैं। आदमी बेचैनी में होता है, दर्द भरा जीवन जिस समय आदमी जी रहा होता है उसे हम वियोग का पल कहते हैं। और बेटा के मर जाने का वियोग एक माँ के अलावा कोई जान ही नहीं सकता, और दुनिया में ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है, ऐसी कोई कलम ही नहीं है जो माँ की ममता के बारे में लिख डाले, माँ की ममता का बखान कर दे। तो कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के असामयिक निधन से, एक बिना समय से पहले, मतलब समय से पहले ही इनके पुत्र का देहांत हो जाता है, तो उसी पर एक कविता लिखती हैं। जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बता दें कि एग्जाम में 4 नंबर का बउआ हो व्याख्या पूछता है, तो व्याख्या जो पूछेगा ना, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। हर साल जो है कहीं ना कहीं इस कविता का 2-3 लाइन रहता है, इसी का व्याख्या करना रहता है। गौर से देखिएगा, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। किताब निकाल लीजिए, हिंदी दिगंत भाग 2 पेज नंबर 195। तो कवित्री कहती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, अब मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। गौर दीजिएगा कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज सभी दिशाएं हंस रही हैं। दिशा कितने हैं बताइए? दिशा 10 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों कोण 4-4 8, एक ऊपर एक नीचे। तो आज दिशाएं भी हंसती हैं, पूरा विश्व हंस रहा है उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास मतलब खुशी का माहौल है। एक एक शब्द को समझा देंगे। आपका हिंदी या आपके सिलेबस का है, आपको पढ़ना पड़ेगा, यह जरूरी नहीं है आपके लिए, मजबूरी है। भोजन जरूरी है, हवा मजबूरी है। भोजन बिना किए आप 4 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा का 1 सेकेंड भी नहीं जी सकते आप। इसीलिए आपके लिए हिंदी पढ़ना जरूरी नहीं है, मजबूरी है। 500 नंबर में यह आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा बउआ कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, सभी दिशाएं हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया। पूरे विश्व पर आज उल्लास छाया हुआ है, खुशी का माहौल है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहते हैं कि सब चीज खुशी का माहौल है, पूरी दुनिया खुश नसीब है, खुशी का माहौल है, लेकिन मेरा जो खिलौना आज खो गया है। खिलौना कौन? अर्थात मेरा पुत्र जो चला गया है, मर गया है, वो अब तक मेरे पास नहीं आया है। तो फिर कहती हैं कि शीत न लग जाए इस भय से। शीत समझते हैं ना, कोहरा धुंध जो होता है ना, कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहते हैं कि ठंडा के मौसम में बेटा को शीत न लग जाए, धूप न लग जाए, इसीलिए माँ कभी अपने गोद से नहीं उतारती है। याद कीजिए बचपन का वो पल याद होगा, या किसी माँ को देखते होइएगा, यदि माँ खाना बना रही है, रोटी बेल रही है, फिर भी अपने बच्चों को पास में रखती है या साथ में रखती है कि बच्चा कहीं इधर उधर न भटक जाए, कहीं चोट न लग जाए। माँ उसे गोदी में रख करके ही अपना रोटी बेलने का काम करती है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, कि बच्चा को ठंड न लग जाए, तबीयत मेरे बेटा खराब न हो जाए, इसलिए माँ गोद से भी नहीं उतारती। छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। बच्चा यदि छोटा है, घर में सोया हुआ है, और माँ यदि अपने पति को भी रोटी बना के दे रही है, उस समय भी बच्चा अगर चिल्लाता है, रोता है, तो माँ रोटी छोड़ करके, पति को छोड़ करके पहले बच्चा को देखती है। यह माँ का ममता है बउआ, कि छोड़ काम दौड़ कर आई। दुनिया की सभी कामों को छोड़ देती है, कितना कष्ट है वो छोड़ देती है, स्नान करती रहती है, खाना खाती रहती है, पूजा करती रहती है, लेकिन एक बार यदि बेटा रो देता है तो माँ दौड़ के आ जाती है। थपकी दे दे जिसे सुलाया,
माँ कहती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया वह बेटा जो सो नहीं रहा था, इसे नींद नहीं आ रही थी, तो थपकी दे दे कि जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। मतलब एक प्रकार का गीत जो सुनने के बाद बच्चा सो जाता है, नींद में चला जाता है। सुनते होइएगा बचपन में या सुने होइएगा आप भी कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, है ना, ये सब चीजें जो है लोकगीत में है। लोरिया थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। मतलब थपकी दे दे के माँ आपको तो सुला देती है, माँ खुद भी सोती है, लेकिन रात में जैसे ही आप थोड़ा भी सुख बुगाते हैं, थोड़ा भी बेचैन होते हैं, यदि माँ को लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा भी कष्ट में है, तो वह माँ आपके आंखों में, आपके चेहरों पे रात भर टकटकी लगा के देखती रह जाती है कि हाय मेरे बच्चा को कुछ कहीं हो न जाए। यह माँ का ममता है बउआ। जिसके लिए भूल अपनापन, माँ सब कुछ भूल जाती है। माँ के देखिए कविताओं में शब्दों का संचय बड़ा कवित्री ने मार्मिक ढंग से किया है। जरा गौर से सीखिएगा कि माँ के गर्भ में जब एक बच्चा होता है तो माँ उस समय अपना पराया अच्छा खाना तक भूल जाती है। उनकी सास है या उनकी अपनी माँ नहिरा की कहती है, एकनिया बैगन न खाओ, एकनिया ज्यादा मीठा न खाओ, एकनिया फलना चीज खाओ, ज्यादा भारी न उठाओ। मतलब कहीं जाती नहीं है, बेबी बम्प होता है, पेट निकला हुआ होता है, लोग गलत नजर से देखते हैं। हमारे समाज में ये कहा जाता है कि डाइन जोगिन का भी असर होता है। तो कहीं शादी है, विवाह है, माहौल है, वहाँ ज्यादा चलना फिरना पड़ेगा, इसलिए माँ अपनापन भी छोड़ देती है, वहां भी नहीं जाती है, क्योंकि उनके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है। कहते हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, माँ अपना पराया भी भूल जाती है। पत्थर को भी देव बनाया और कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि माँ क्या करती है बउआ कि अपनापन भी भूल जाती है, पत्थर को भी देव बनाया। क्या है उस भगवान पत्थर में? पत्थर में क्या भगवान होता है? हम लोग पत्थर को ऐसे ही फेंक देते हैं, रास्ते पे चलते हैं, यदि पत्थर मिलता है तो लात मार के साइड कर देते हैं कि कहीं किसी को ठोकर न लग जाए। लेकिन हमारी माँ, उनकी ममता के इस प्रगाढ़ चीज को आप देखें, वह उस पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेती है। किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। और पुत्र का दर्द क्या होता है एक माँ से पूछिए जिस माँ के पास पुत्र नहीं है, और जाके उस माँ से भी पूछिए जिस माँ का पुत्र असमय निधन कर गया हो। उसकी पुत्री या उसकी पुत्र जो है असमय, समय से पहले ही अगर मर चुका है तो उस माँ से पूछिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे समाज में हैं जो अपने समाज में इर्द गिर्द आप देखते होइएगा कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। माँ कहती है कि माँ जो है पत्थर को भी देव बना लेती है, देवता मानती है। कहीं नारियल दूध बतासे, जाकर के नारियल कहीं चढ़ाए, माता के दरबार में नारियल फोड़ती हैं, कहीं दूध चढ़ाती हैं, कहीं बतासा चढ़ाती हैं, मजार पे जाके चादर चढ़ाती हैं कि या अल्लाह, या भगवान, हे ईश्वर, हे मेरे गॉड, आप मुझे एक बेटा दे दो। कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, वहां शीश नवाती है और अपने भाग्य का दोष देती है कि मुझे अब तक बेटा क्यों नहीं हुआ। और आज हमारे समाज में रूढ़िवादिता है कि जब तक समाज में बेटा न हो पैदा तब तक लोग मानते हैं कि यह कलंकनी है या वह है, अन्य प्रकार की चीजें उस माँ को सुनने को मिलती है। तो फिर भी कोई कुछ कर न सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, और मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। तो कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि मैंने दूध चढ़ाए, नारियल बतासे चढ़ाए, सब चीज किए और जाके शीश नवाए, लेकिन फिर भी मेरा बेटा वापस नहीं आया। और एक माँ अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और कहते हैं कि छीन ही गया खिलौना मेरा खिलौना अर्थात मेरा पुत्र मुझसे छीन गया। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मैं असहाय विवश बैठी रही, मैं असहाय हो गई, मैं विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। छौना अर्थात हिरण का जो छोटा सा शावक बच्चा होता है ना, बड़ा प्यारा होता है। तो कवित्री ने उसी से अपने बच्चे की तुलना की है कि उसी प्रकार वह सुंदर था, वह चला गया, मेरा छौना, मेरा खिलौना चला गया, वह शायद अब एक बार वापस आ जाए, वह शायद नहीं आने वाला। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये आप अगर गौर से सुनेंगे तो बड़ा मार्मिक कविता है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मन बेचैन है, मन विकल है, तड़प रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं है। इस माँ के दिल में, इस माँ के हृदय में अब शांति नहीं मिला, अब इस माँ के हृदय में शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी को भी अब यह आशा हो गया
कि जो चीज मैंने खोया है, जो रत्न मैंने खोया है, वह रत्न मैं अब शायद नहीं पा सकूंगी। कि तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये बेचैन प्राण, बेचैन आत्मा तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं है। अब शांति मुझको एक पल की भी नहीं मिलती, और वह जो धन, जो रत्न मैंने खो दिया है, वो रत्न मैं कभी नहीं पा सकूंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। मुझे लगता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे अब वह रत्न वापस नहीं मिलेगा। फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। फिर भी रोता ही रहता है। कवित्री कहती हैं कि मेरा मन रोता ही रहता है, मैं कैसे संतोष कर लूं कि मेरे पास बेटा नहीं है। मेरा छौना, मेरा खिलौना, मेरा प्यारा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है। फिर भी मेरा नहीं मन मानता है, लगता है कि अब वह लौट के आ जाएगा, अब वह लौट के आ जाएगा, और बड़ा जटिल नीरस लगता है कि जीवन अब जटिल हो गया है, अब आगे का जीवन जिया नहीं जा रहा है। एक एक दिन लगता है कि कांटों के बिस्तर पे बीत रहा हो, और सुना सुना जीवन मेरा। लगता है कि जीवन बड़ा सुना सुना सा हो गया है, बड़ा बेचैन सा जीवन हो गया। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, चंद सेकंड के लिए, एक सेकंड के 1000 हिस्से के लिए, यदि एक पल के लिए भी मैं अपने बेटे को अपने गोद में पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। माँ कहती है कि मेरा बेटा चला गया, कोई बात नहीं, हे भगवान, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए आप मुझे उसको ला करके मेरे गोदी में रख दीजिए, मैं उसको समझाऊंगी। देखिए माँ का मन कितना बेचैन है, कितना अशांत मन है माँ का, कितना बेचैनी भरा मन है माँ का। माँ बेचैन होकर के कह रही है कि मुझको पल भर की शांति नहीं है, वह आएगा तो मैं उसको समझाऊंगी। कितना पागल हो गई है एक बेटे के प्यार में। और क्या समझाएगी माँ? माँ समझाएगी, अपने बेटे को समझाएगी। जो बेटा मर चुका है वह अगर आएगा तो माँ समझाएगी कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। माँ कहती है कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, और बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री कहती हैं कि अगर एक बार मेरा बेटा मेरे पास आ जाए तो मैं उसको गोदी में लेकर के समझाती, अरे भैया, अरे बेटे, माँ को इस प्रकार बीच में छोड़ के नहीं जाया करते, तुम बुर्बक हो, तुम मूर्ख हो, इस प्रकार नहीं छोड़ के जाया करते माँ को, तुम माँ की ममता को नहीं समझते हो। माँ को अपना मन समझाना बेटा खोकर बड़ा कठिन हो जाता है, तुम नहीं समझ पाओगे इस दर्द को। और भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कहती हैं कि भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, काका काकी, दादा दादी, समाज, रिलेशन, सब तुमको भूल सकते हैं। चौहान जी कहती हैं, एक माँ कहती हैं कि तुमको सब भूल सकते हैं। भाई बहन तुम्हें भुलावे, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, वह माँ जो तुम्हारे साथ रात दिन तुम्हारे साथ रही है, हमेशा तुम्हें अपने आंचल के उन पल्लुओं में बांध के रखी है, किंतु रात दिन की साथिन माँ, वह माँ कैसे अपना मन समझावे। उस माँ का मन बेचैन है, विकल है। बेटा अगले जन्म में बेटा का जन्म मिले तो माँ को यूं बीच में छोड़ करके मत जाना। माँ को अपना मन समझाना बड़ा विकल हो जाता है, बड़ा बेचैन हो जाता है। इसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह कविता समाप्त होती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको एक नंबर स्टार्टिंग में ही बोले हैं हम, उस पर आप मैसेज करें, आपको मिल जाएगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको देखिएगा। हालांकि ये सारी चीजें आपकी किताब में पहले से लिखी गई है, आप इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और नियमित रहें हमारे साथ। हम ऐसे ही नए वीडियोज के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।